बोकारो दिन भर में आज छठ पर्व को लेकर क्या है नई गाइडलाइंस बताएंगे। चास में शक्ति सेना ने क्यों किया विरोध प्रदर्शन जानेंगे। छठ पूजा को लेकर क्या है फलों का भाव, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। आप हैं सुदीप के साथ। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए से शुरू हो गया है। आप सभी को द टाइम्स मीडिया की ओर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 24 घंटों में जिलों में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, वोटर आईडी कार्ड बनवाने का क्या है लास्ट डेट बताएंगे। जिले के मौसम का हाल भी जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। बुलंदशहर की रेप पीड़िता की दिल्ली में मौत। बिहार, झारखंड और यूपी के लिए आज, कल और परसों चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक भारी बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी। प्लाज्मा लेने और देने के लिए आईसीएमआर ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 99 लोगों की मौत। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 227 अंक और निफ्टी 64 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 710 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में छठ पूजा को लेकर जारी नई गाइडलाइन। नदी और तालाब के किनारे मना सकेंगे छठ पूजा। झारखंड सीआईडी का नया ड्रेस कोड हुआ लागू। अनुसंधान तलाशी के दौरान पहनना होगा यह विशेष जैकेट। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 2669 हो गई है। वहीं अब तक 931 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रहीं। नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा मनाए दिए जाने की मांग को देखते हुए झारखंड सरकार ने छठ पूजा के नियमों में बदलाव करते हुए छठ घाटों पर पूजा करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ घाटों पर शारीरिक दूरी और कोरोना से बचाव के मद्देनजर जारी सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए लोगों को कम से कम संख्या में पूजा करने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बेहतर यही होगा कि लोग घरों में ही छठ पूजा करें। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद हमारी संवाददाता प्रियंका ने आज शहर का दौरा कर लोगों से इस गाइडलाइन को लेकर राय जानी। पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो है फेस मास्क, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, एंड सेकेंड इज सैनिटाइजर। ये 2 चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आपको करना है छठ घाट और वो भी नदी किनारे, तालाब किनारे आके, तो आप कर सकती हैं, मगर अपना प्रोटेक्शन मस्ट है। होगा या नहीं होगा, प्रॉब्लम्स थे बट अब तो क्लियर हो गए हैं कि नदी किनारे कर सकते हैं, बट अपने सेफ्टी के साथ। और हो सके तो इस बार रोका जाए, जो देखने के लिए आते थे और जो बाराती लोग थे जो भूखते थे, उन लोगों को आदेश होगा आने का। पिछले बार और इस बार में बहुत सारे अंतर होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अपने सेफ्टी के लिए अपने घर पे ही करेंगे। भीड़ कम होगी मेरे ख्याल से। आजकल तो क्रैकर्स को भी बैन है, तो क्रैकर्स भी कम फटेंगे। रौनक पिछली बार जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि पहले की बात अलग थी और अभी की बात अलग है। जहाँ तक उम्मीद है कि श्रद्धा भगवान के लिए जो है, पिछले साल जो था इस बार भी वहीं रहेगा। पिछले बार और अभी में अंतर यही है कि थोड़ा सा सतर्कता से करना पड़ेगा काम। कोई भी काम करे डिस्टेंस के साथ और सेफली करिए कोई भी काम, और सुरक्षा के साथ करिए, मास्क लगा कर करिए। अपने से ही अपना शरीर को सुसेफ रख सकते हैं। भगवान की है कृपा, वो तो रौनक तो फिर आ जाएंगे उनकी कृपा से। पिछले बार और इस बार में यही अंतर आ रहा है कि थोड़ा सा लॉकडाउन से हम लोग थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लिए हैं, और इसमें करेंगे यही कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपना पूजा पाठ जो भी होगा। और क्या है कि थोड़ा सा सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसको मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ पालन करके हैंड सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह का यूज़ किया जाएगा। कि जो भी सरकार कर रही है थोड़ा सा अच्छे कर रही है, सबको मद्देनज़र रखते हुए कि जितने भी पब्लिक को थोड़ा सा संक्रमण से बचाव करते हुए भी सब लोग अपना चल रहा है। और रौनक तो देखने को मिलेगा, ताकि जो भी है सरकार के गाइडलाइन आने के बाद ही साफ़ सुथरा में लगा हुआ है सब कुछ, और जो भी है व्यवस्था सब सरकार की तरफ से चल रहा है अच्छा से। 26 लाइट लगाया गया है। सफाई किया जा रहा है, सब सफाई किया जा रहा है, सब गंदगी साफ किया जा रहा है। चास के फर्नीचर गली जोड़ा मंदिर रोड के पास कचरे में लगे अंबार को जल्द हटाने की मांग करते हुए शक्ति सेना ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। शक्ति सेना प्रमुख प्रदीप वर्मा ने कहा कि चास नगर निगम द्वारा जल्द कचरा साफ नहीं किया गया तो सेना स्थानीय लोगों के साथ नगर निगम में प्रदर्शन करेगी।
विश्व डायबिटीज सप्ताह। बोकारो कैंप 2 CS कार्यालय में मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। उन्होंने जिला के सभी CHC, अनुमंडल सदर और रेफरल अस्पताल के प्रभारियों और उनके प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में 10 से 15% लोग डायबिटीज रोग से पीड़ित है। साथ ही उन्होंने डायबिटीज रोग के लक्षण, बचाव और संभावित खतरे के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और कहा कि जागरूकता ही डायबिटीज की बीमारी का उचित इलाज है। 1 जनवरी 2021 को क्वालिफिकेशन डेट मानते हुए मतदाता सूची रिवीजन कार्यक्रम 16 नवंबर से शुरू हुआ। बोकारो जिले के 1582 मतदान केंद्रों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का कार्यालय, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी का कार्यालय में फोटो मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया। बोकारो जिला के 4 विधानसभा गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन क्यारी में युवक और युवती जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी होगी और वह जिन्होंने 18 वर्ष पूर्ण कर ली है और मतदाता सूची में नाम नहीं है तो अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरकर अपने BLO के पास जमा करा सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 15 दिसंबर 2020 तक निर्धारित किया गया है। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। जिले में मंगलवार को कोरोना के 26 और नए केस की पुष्टि हुई और कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल से 36 लोग ठीक होकर भी अपने घर को लौटे। वहीं जिले के अलग अलग जगहों से 1463 लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया। महापर्व छठ में सूर्य को अर्घ्य देते वक्त फलों की एक अलग ही महत्ता होती है। छठ व्रती सूप में अलग अलग तरीकों के फलों को रखकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कहा जाता है कि फेस्टिवल आते ही फल महंगे हो जाते हैं। पर इस बार बाजार में फलों का क्या रेट है, यह जानने के लिए हमारी संवाददाता प्रियंका ने बाजार का दौरा किया। नारियल है, क्या रेट है? 80 रुपये जोड़ा। और वो क्या है? ये घाघर नींबू है, ये 50 रुपये जोड़ा, एक 60 रुपये जोड़ा। रेट 90 रुपया है, 80 रुपया है। संतरा का क्या रेट है? संतरा 50 रुपया है। और अनार? अनार 160 रुपये। और केला कैसे? केला 50, 45, 50। पाइनएप्पल 50 रुपया पीस है। कान्ही कैसे चल रहा है आपको? कांदी चला 300, 400। क्या रेट है अदरक का? इसका 100 रुपया किलो है। ये पानी फल है 30 रुपये। ये शकरकंद है भी 30। काबरंगा है, क्या रेट है उसका? 10 रुपये पीस है। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता CSR के तहत सार्थक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को अलग अलग सेंटर में इंटर स्टेट रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सार्थक के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर वंदना सुरीन ने कहा कि संस्था का उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास करना है। इस प्रतियोगिता में बच्चों के 13 ग्रुप ने हिस्सा लिया, जिसका रिजल्ट 1 सप्ताह बाद अनाउंस किया जाएगा। BSL और बियाडा के संबंध को और मजबूत करने के लिए मंगलवार को बोकारो निवास में BSL ने बियाडा के उद्यमियों के साथ एक बैठक की। इस मौके पर BSL के निदेशक प्रभारी ने कहा कि BSL और बियाडा को साथ मिलकर विकास की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे का सहभागी बनने की ज़रूरत है। उन्होंने बियाडा के उद्यमियों को BSL के विकास के सफ़र में साथ चलते हुए खुद को भी तैयार करने, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भी अपील की। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो शहर में धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही है। आज भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।